एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, नए आइडियाज और साथ ही साथ खास मुद्दों की। महिलाएं मल्टीटास्कर्स हैं। घर ऑफिस को एक महिला बैलेंस बखूबी कर लेती है और इसी स्किल के चलते बिजनेस की दुनिया में भी महिलाओं का दमखम अब बढ़ने लगा है। भारतीय स्टार्टअप्स में महिलाओं का योगदान साल दर साल खास तौर से बढ़ता ही जा रहा है। नैस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल स्टार्टअप्स में से 18% कंपनियों में एक महिला फाउंडर मौजूद है। महिलाओं के बिजनेस करने के तरीके पर भी विश्वास काफी बढ़ गया है, तभी तो विमेन लेड यूनिकॉर्न्स का नंबर भी आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसमें इजाफा देखने को मिला है। ट्रैक्शन के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारतीय इकोसिस्टम में कुल मिलाकर $36 बिलियन की फंडिंग हुई। अब इसमें 11% यानी कि लगभग $4 बिलियन फीमेल फाउंडर्स ने ही जुटाए हैं और ये आंकड़े काफी सराहनीय हैं। चूंकि ग्लोबल स्तर पर फैली अनसर्टेनिटी और फंडिंग विंटर में अच्छों के पसीने छूट गए थे और महिला फाउंडर्स अपनी तरफ फंड्स को आकर्षित कर रही हैं। आज आवाज एंटरप्रेन्योर में मेरे साथ कुछ ऐसी ही महिला एंटरप्रेन्योर्स जुड़ रही हैं जिन्होंने अपने दम पर खुद के बिजनेसेस खड़े किए हैं और साथ ही एक बहुत ही बढ़िया लेगेसी भी क्रिएट कर रही हैं। मेरा साथ दे रही हैं ट्रैक्शन की को-फाउंडर नेहा सिंह, एग्रीटेक स्टार्टअप S4S टेक्नोलॉजीज की को-फाउंडर निधि पंत और क्लोविया की को-फाउंडर नेहा कांत। आप सभी का स्वागत है। एंड नॉर्मली हम बहुत सारे स्टार्टअप से बात करते हैं, कुछ महिला लेड बिजनेसेस रहते हैं, कुछ ऑफ कोर्स मेल लेड बिजनेसेस रहते हैं, लेकिन आज हमें लगा कि वुमेन्स डे क्योंकि करीब आ रहा है, आप लोगों को सेलिब्रेट किया जाए। एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट द जेंडर पैरिटी एंड द डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स। आई वांट टू टॉक अबाउट कि आप लोगों ने क्या अचीव किया है और यहाँ से आगे किस तरह की राह उभर कर आती हुई दिखाई देगी। तो इनफैक्ट मैं ट्रैक्शन का डेटा पढ़ रही थी नेहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आप लोगों ने शेयर की है और 2022 का साल जहां पर हमने देखा है इस पूरे फंडिंग विंटर स्लो डाउन के डर में, जहां पर $35.6 बिलियन का फंड रेज हुआ, 11% फीमेल फाउंडर्स के प्रति गया है। मैं इस पॉइंट से ही इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि फंडिंग के दौरान ऐसे डिस्क्रिमिनेशन आजकल होता है या नहीं। Perhaps you girls are the best to explain and throw more light on that. लेकिन क्या ये सिग्नल है कि यहाँ से साइजेबल इन्वेस्टमेंट अच्छे बिजनेस एंड वुमेन लेड बिजनेसेस में आ रहा है? थैंक्स हर्षदा। तो अभी आपकी बात सही है कि अगर परसेंटेज आप देखो तो वुमेन फाउंडर्स का काफी कम है। हम चाहते हैं एज एन इकोसिस्टम ज्यादा होना चाहिए, बट मुझे लगता है ये थोड़ी लंबी की जर्नी है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स को देखो तो काफी एनकरेज आजकल करते हैं वुमेन लेड फाउंडर्स को और वुमेन लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए। थोड़े बहुत फंड्स ने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जैसे गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल एक्सेलरेटर फोकस टुवर्ड्स वुमेन backed women founded startups, right? तो ऐसे इनिशिएटिव्स दिखते हैं, तो होपफुली ये नंबर आगे जाके थोड़े बढ़ेंगे। एंड वैसे हम काफी अच्छी कंपनीज दिखती हैं, काफी बड़ी कंपनीज भी हुई है। नायका इज अ ग्रेट एग्जांपल, सो मेनी आर एग्जांपल्स हु आर आल्सो सेटिंग अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी वुमेन फाउंडर्स। क्लोविया की शुरुआत बहुत ही छोटे स्टेज पर हुई थी एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन बिल्डिंग दैट ब्रांड टू वेयर इट्स कम। नेहा, मुझे ये बताइए जब आपने शुरू किया बिजनेस और इस समय जब आप दूसरी महिला एंटरप्रेन्योर से बातचीत करती हैं, क्या कुछ वो जेंडर बायस का अभी भी बुखार है लोगों के बीच या फिर इट्स एन इक्वल प्लेइंग फील्ड अमंगस्ट एवरीवन हु स्टार्टिंग अ बिजनेस? I think in India, gender biases are deep-rooted, not just in men. I would say in women also. We ourselves are not very sure on what we can and cannot do. But I do feel now, at least in the corporate and like Neha Singh just mentioned, in funding ecosystem, venture funding ecosystem, there is a very active effort being made to overcome those biases. I'm sure when a woman founder is presenting, there is a certain level of apprehension that is there. It's difficult to accept, but most everybody has it in their subconscious. Even women investors would have it. But there is a definite effort to overcome it, and I've seen it happen with us also from my journey that started in 2013 to today. So there has been an effort, and that's good to hear.
यहाँ पर निधि मुझे बताइए, जब आपने अपना बिजनेस सेटअप किया एंड यू प्राइमरीली एन एग्री टेक कंपनी, बॉटम ऑफ द पिरामिड पर ज्यादा फोकस है, किसानों के साथ काम कर रहे हैं, आप जब अपने इन कस्टमर्स के साथ बातचीत करती हैं, आर दे ओपन टू टेकिंग एडवाइस, टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ वुमन फाउंडर और अ वुमन ऑन द टीम? Yes, they all are open. The effort is ongoing, but people are much more aware and are intentional to to take an advice from women. It is a big behavioral change process for them, for a farmer to see a woman telling them how to do things differently. But they are very, very open because they see the value that we can bring in. Once you show them how it is helping them come out of poverty, how it is helping them fight climate change, so they become a lot more intentional, and the word of mouth there is very, very prevalent. It's very active. एक को अगर benefit होता है तो वो definitely दूसरों को भी बताते हैं, and government support in the process has been very, very crucial. The trust that the government brings in, we have some great partnerships with the local government and banks, and that is also a great validation for farmers to take us a lot more seriously. तो आप कह रही हैं कि प्राइमरली एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला एंड पीपल आर मोर वेलकमिंग टू द एडवाइस शेयर। नेहा कांत, जो आप मेंशन कर रही थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, किस तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं? क्या वो बोर्ड रूम में चेंजेस नजर आ रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है जब मैं कई सारी महिला फाउंडर से पहले बात करती थी, और ये 8-10 सालों की बात है, उनसे पूछा जाता था जब वो फंड रेज के लिए जाते थे वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ से, आपके क्या प्लान्स है, बिजनेस को एक शॉर्ट टर्म नजरिए से देख रही है, लॉन्ग टर्म देख रही है, फैमिली को कैसे चलाएंगी? एंड दीज वर वेरी क्लीशेड सवाल जो पूछे जाते थे, जो शायद किसी के बिजनेस या काम करने के तरीकों से जिसका कोई लेना देना नहीं होता। क्या वो अभी भी प्रेवलेंट है? और जो बदलाव आपने देखा है वो किस तरह के बदलाव आए हैं अप्रोच में? आपसे ना देयर इज अ ग्लास सीलिंग, जहां तक आपको काफी मेहनत करनी पड़ी है, वहां तक आपको देयर आर बायसेस दैट यू विल फेस फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर कोवर्कर्स, बट एक बार एज अ वुमन अगर आपने वो सीलिंग शैटर कर दी, देन देयर आर अ लॉट ऑफ हैंड्स टुडे दैट आर रेडी टू पुल यू अप. All these examples from government, from funds that have created programs specifically for women leaders to mentor them, to set aside funding specific for women-led businesses. There is a lot of help for you, but जो first barrier है that women have to cover by themselves. वो barrier आज भी थोड़ा tough है, because that is more to do with your societal pressures and not so much with people who you will meet on boardroom or on the other side of like VC meeting. ओके, वो इनफैक्ट क्योंकि आपने वो फर्स्ट बैरियर की बात की, नेहा सिंह, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पहला बैरियर जो रहता है वो प्राइमरीली ये रहता है कि मैं अपने बिजनेस के लिए पैसा कैसे रेज करूँ। और अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग में मैंने देखा है कि महिला एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जो फंडिंग आई है वो लगभग डबल हुई है। सो व्हाट इज यूनिक इस बारी इस फंडिंग में, और क्या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज है या फिर 2022 में जो हुआ वो एक एबरेशन है? तो अगर आप देखो तो जो फनल है वो ओवरऑल इम्प्रूव होता जा रहा है। जैसे नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर स्टार्टिंग कंपनीज और नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर पिचिंग टू इन्वेस्टर्स, ओवरऑल ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी आर आल्सो सीइंग दिस परसेंटेज सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव ओवरऑल। तो मैं सोचूंगी कि ये बस एक ईयर का फिनोमेना नहीं है, बट ये बहुत ग्रेजुअल फिनोमेना है, ये ओवर टाइम चेंज हो रहा है। कि now you are seeing more and more female who is like starting the company. On the other side, when you actually see investors, उसमें भी एक interesting dynamic actually आपको दिखती है कि number of female who are there as partners are also very limited. तो वहाँ पे भी अभी there is more awareness about having sort of more females in the investor groups as well, so that there is more sympathy, or there is more there's more sort of level playing field even across the other side. निधि, क्या वो हेल्प करेगा कि अगर आप जाकर एक महिला वीसी या फिर महिला पार्टनर को पिच करें, विल इट मेक इट अ लिटिल मोर इजियर, और इट्स जस्ट बिजनेस एज यूजुअल? Yeah, definitely. Men usually, what is familiar to them, there definitely exists some bias for them to put their money, or what they think is less risky, or it is more familiar to them. For अगर यही चीज हम कोई महिला पार्टनर को करें, our experiences, our challenges would be very similar for them to look a lot more to be founder centric. So definitely it will make a huge difference. Ecosystem players have come, कितने सारे accelerators, incubators हैं,
like Powering Livelihoods. Many VCs have started intentional programs for women-led founders, giving them some non-dilutive funding, initial access to funding. So they are very much more intentional. Kalari Capital का CXXO program है, Sequoia Sparks का है. This has been such a big applaud for the ecosystem and for women founders, and it will also bring more women founders into the system. So partners को तो definitely pitch करना easy होगा ही. But आप access barrier वो access easy कर रहे हैं, तो it will definitely make more difference for sure. जहां आप intentional हैं कि हम आप women founders से सुनना चाहते हैं. चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए फीमेल फाउंडर्स के पक्ष में किस तरह का पॉलिसी एक्शन आ सकता है, वो खुद क्या कर सकती है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और इस हफ्ते हमारा फोकस है महिला एंटरप्रेन्योर्स पर, क्योंकि हम जल्द ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट करेंगे। चर्चा में मेरा साथ दे रही हैं ट्रैक्शन की को फाउंडर नेहा सिंह, एग्रीटेक स्टार्टअप एसफोरेस्ट टेक्नोलॉजीज की को फाउंडर निधि पंत और क्लोविया की को फाउंडर नेहा कांत। नेहा कांत, लेकिन क्या आप ऐसे देखती है इस इकोसिस्टम को उभरता हुआ गोइंग फॉरवर्ड आपके एक्सपीरियंस में कि ज्यादा अंतर जेंडर को लेकर रहे ही नहीं? ऑफ कोर्स फिर वे बहुत दूर हैं उससे। मेरे ख्याल में यही जो प्रॉब्लम हम भारत में फेस करते हैं वो ग्लोबल स्तर पर भी महिला एंटरप्रेन्योर्स, महिला फाउंडर्स फेस कर रही हैं। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स एक माइंडसेट चेंज की जरूरत होगी, लेकिन और क्या चेंजेस आने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में खुद में, जो अपने बिजनेस को तैयार कर रहा है, कि उसके जेंडर पर यह तय ना किया जाए कि उन्हें फंडिंग मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? फाइनेंशियल सेविनेस जो थोड़ा मिसिंग होती है, मैं ऐसे ये नहीं बोलूंगी कि जेंडर स्पेसिफिक एंड विमेन, बट परहैप्स पॉसिबली मेन आर स्लाइटली मोर aware on financial aspects of the business, and therefore मैं women founders को मैं बोलूंगी कि ये एक पार्ट है जो बिजनेस का अपना आपको बेटर पकड़ना चाहिए। तो मैंने देखा है जनरली थोड़ा अगर मैं भी किसी मीटिंग में बैठी है तो दैट वुड बी वन थिंग women founders should do, but primarily I feel that in entrepreneurship today the gender ratio बहुत improve हो गया, बहुत ज्यादा, बट अभी इन्वेस्टर्स इकोसिस्टम में वो अभी इम्प्रूव होना बचा है। आई थिंक वहां पे इम्प्रूव होगा तो थिंग्स विल गेट इवन बेटर। एक चीज मैं आपसे नेहा सिंह पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग काफी सारा डेटा एनालाइज करते हैं और जो नेहा कांत भी कह रही थी कि यू नो आप जब एक बोर्ड मीटिंग में बैठे रहते हैं द वुमेन विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग डिफरेंट ऑन बोर्ड। नेहा और निधि, आप दोनों दरअसल you belong to a group of founders, तो ये बताइए आप किस तरह का एक्स्ट्रा एज लेकर आते हैं इन बोर्ड मीटिंग्स में या फिर इन्वेस्टर पिचेस में? व्हाट इज स्पेशल दैट अ वुमन फाउंडर टेक्स ऑन बोर्ड एंड वैल्यू एड्स? नेहा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? तो अगर मैं जनरल ऐड करूं, लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, बिकॉज डाइवर्सिटी से काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, एंड दैट इज वेरी हेल्दी इन जनरल व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग बिजनेसेस और व्हेन यू आर लुकिंग एट डिफरेंट न्यू थिंग्स। तो आई थिंक इन जनरल अगर आप देखोगे तो जस्ट फॉर इक्वालिटी, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं विच आर केटरिंग टू अ विमेन कस्टमर सेगमेंट एज वेल एज अ मेल कस्टमर सेगमेंट, राइट? तो उसी चीज के लिए अगर आप कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में देखोगे तो हैविंग दैट डाइवर्सिटी इज एक्चुअली वेरी एसेंशियल। तो मैं स्टार्ट करती हूँ उससे, बिकॉज आपके बिजनेस को ये रिक्वायरमेंट है, एंड इसीलिए आपके कंपनी के लीडरशिप में भी ये रिक्वायरमेंट है, एंड इसी समझने के लिए बोर्ड रूम में भी ये रिक्वायरमेंट है, एंड उससे फ्लो इन करती है कि women also have their different things that they get on. For instance, people say that they are higher on EQ, for instance, or they are better at or they make sure that all the things are communicated, right? Like agar senior management hai, everyone has to bring to the same page, then they do a good job at communication. तो ऐसे बहुत सारी सटल चीजें हैं जिससे कि इंश्योर करती है कि अगर आपका बिजनेस है जो एक कस्टमर सेगमेंट को केटर कर रहा है, जो मेन एंड विमेन दोनों है, तो हमारे बोर्ड रूम एंड हमारे लीडरशिप में भी वो डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो। इनफैक्ट इस तरह की डाइवर्सिटी निधि तो आपके बिजनेस में डेफिनेटली है, क्योंकि आप माइक्रो लेवल पर फार्मर से बातचीत करती, उसमें से कई महिलाएं हैं, कुछ ऑफ कोर्स मर्द भी होंगे। आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है व्हाइल यू वर बिल्डिंग द बिजनेस, और अब जो अब यहाँ से आगे और स्केल करना चाहती हैं, किस तरह की डाइवर्सिटी और आप लाएंगे? डेफिनेटली एक पर्सपेक्टिव ये रहता है कि बहुत कस्टमर सेंट्रिक महिलाएं बहुत कस्टमर सेंट्रिसिटी पे फोकस करती है, उनका एम्पैथी लेवल काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन। सो
the win-win situation, the partner important. So a win-win situation for the environment, for the people at the BOP level, also for the shareholders and customers is equal. So एक सबको साथ में लेके चलने का हम कोशिश करते हैं, एंड आई थिंक यही हमें थोड़ा यूनिक बनाता है कि इट इज नॉट एट वन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, बट कीपिंग एवरी स्टेक होल्डर इक्वल, गिविंग वॉइस टू एवरीवन, बोथ टू एनवायरनमेंट एज वेल एज टू द फार्मर्स. ये इनफैक्ट सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर काम करना आई गेस हर फाउंडर के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के लिए भी, कि इक्वली रिप्रेजेंट किया जाए. इनफैक्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, मैंने एक और चीज नोटिस की है, और ये मैं आप ही की रिपोर्ट से पिकअप कर रही हूँ नेहा सिंह, कि प्राइमरीली फेमटेक में महिलाओं का ज्यादा रुझान रहा है. ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो अंत में महिलाओं के ही काम आएंगे, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या फिर अदरवाइज हो. उस ट्रेंड को आपने कैसा पढ़ा? डेटा पॉइंट्स आपकी तरफ से क्या उभर कर आ रहे हैं? तो ये बात सही है. तो बहुत सारे स्टार्टअप की जर्नी उसी तरह शुरुआत होती है कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है फाउंडर का, कि उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी फर्स्ट हैंड, उन्होंने सोचा कि यार ये बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाई वी आल्सो सीइंग कि फेमटेक में, बिकॉज इट इज द कस्टमर सेगमेंट इज मोर समटाइम्स आल्सो मोर विमेन हेवी, दैट इज व्हाई वहां पे फाउंडर्स भी मोर विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं वहां पे. तो दैट इज ट्रू, एंड ये हम अक्रॉस सेक्टर्स देखते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स कॉमन है आई वुड से. एंड देयर आर सम सेक्टर्स जैसे फेमटेक हो गया, जैसे D2C ब्रांड्स हो गए, उसमें हम ज्यादा परसेंटेज ऑफ विमेन फाउंडर्स देखते हैं देन सम ऑफ द अदर सेगमेंट्स. मैं अभी इस पॉइंट पर आना चाहती हूँ कि यहाँ से आगे, क्योंकि आप लोग इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, आप किस तरह के बदलाव देखना चाहेंगे? नेहा सिंह, लेट्स बिगिन विद यू, क्योंकि एक चीज हमने नोटिस की है इस पूरी इकोसिस्टम की जर्नी में, हम यूनिकॉर्न्स को काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो महिलाओं का भी योगदान रहा है. लगभग 6 यूनिकॉर्न्स में महिला फाउंडर्स हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट नंबर टू बिगिन विद. लेकिन अगर ये देखें कि ये 6 आगे 20 हो, 20-50 हो, एंड द जर्नी टू गो ऑन, आप ऑन ग्राउंड पूरे इकोसिस्टम में पॉलिसी वाइज किस तरह के चेंजेस देखना चाहेंगे? क्या ये ज्यादा अवेयरनेस हो फाइनेंशियल टूल्स को समझने की, या फिर एंड नॉट ओनली फ्रॉम अ फाउंडर पर्सपेक्टिव, फॉर विमेन इन जनरल? नहीं, ये आपका सवाल काफी अच्छा पॉइंट है कि हम देखना चाहेंगे कि मोर एंड मोर फीमेल फाउंडर्स आए, और क्या कर सकते हैं वी एज अ इकोसिस्टम टू एक्चुअली एनकरेज इट. तो मुझे 2-3 बहुत इजी चीजें, मतलब 2-3 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लगती है. एक तो हैविंग मोर रोल मॉडल्स, राइट? जैसे कि यू आर एबल टू सी कि विमेन लीडर इज बेसिकली गोइंग गेनिंग फुट, और यू आर सीइंग अ विमेन फाउंडर go to the next level. I think these kind of role models and just talking about them, that is very helpful for everyone to understand कि ये भी possible है. Because बहुत बार मैं देखती हूँ कि जो मेरे colleagues थे, जैसे कि स्कूल में थे, जैसे आप स्कूल में जिस परसेंटेज ऑफ विमेन देखते हो, उससे बहुत कम परसेंटेज आप आज कॉर्पोरेट सीनियर लीडरशिप में देखते हो, और उससे बहुत कम परसेंटेज आप विमेन फाउंडर्स में देखते हो. तो ये एक नेचुरल डिप भी होता है फनल. Something has to do externally, but also a lot of things have to do internally with the people. तो वो ज्यादा रोल मॉडल्स देखेंगे तो उनके ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे कि ये भी पॉसिबल है. तो मुझे एक चीज वो लगती है. Second, it's a lot about all the things that government is doing to encourage that, as well as to make the workplace very safe for in general women. Right? जैसे बहुत सारी policies होती हैं which companies have to incorporate to just make sure कि it's a very safe place. The workplace is very safe for women. That's the second thing that I feel. The third thing is all these women-focused groups which are coming up. Be it जैसे कलारी का CXXO है, या फिर discussion groups हैं. I think that is very helpful because बहुत सारे लोगों को बहुत common से concerns रहते हैं. For instance, जैसे मैं देखती हूँ बहुत ड्रॉप आउट होते हैं इन विमेन लीडरशिप की जर्नी में. वन इज व्हेन दे गेट मैरिड, and they change their cities. So that is one. The second thing is motherhood. That is one big event that happens in your life, and just how do you basically come back on track after that, right? तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं, तो having that discussion group and the peer group is actually very helpful in solving that. So I think this small things like this would actually go a long way. And I would say probably the other thing, the fourth thing which is happening very well is right now at all levels, we are also tracking the percentage of women participation. Right. Be it, for instance, right now companies have to report it, how many women
board members do they have, or women they have in the leadership or across their whole workforce. I think that is an interesting stat that at least people have started measuring it. So once you start measuring it, or there's always this thing about improving it or making it more neutral and equal. निधि, let me bring you in. आप क्या वो बड़ा बदलाव देखना चाहेंगी to make this community larger and more inclusive? One thing that I think would requires a lot more effort is the access to finance from financial institutions. So there are so many schemes that are focused on women. Even जो CGTMSE scheme है जो 1 crore तक का credit risk free investment provide करते हैं बैंक, उसमें उनकी requirements ही इतनी है कि आपका turnover एक level पे हो, तो actually जो need of funds है वो बहुत initial level पे है, जो कि एक्सेलरेटर, इंक्यूबेटर्स, ये पावरलिंक लाइवलीहुड्स, इनसे हमें प्रोवाइड हो रहा है, बट बैंक्स के थ्रू वो प्रोवाइड नहीं हो रहा है. वो आफ्टर अ स्केल ही ये चीज का एक्सेस टू फाइनेंस वुमेन फाउंडर्स के लिए ओपन होता है. दो देयर आर सो मेनी स्कीम्स दैट आर फोकस्ड, वी डू नॉट हैव इनफ स्कीम्स फॉर इनिशियल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, फॉर प्रोटोटाइपिंग, फॉर वुमेन टू इनिशियली स्टार्ट द बिजनेस. सो मेरा डेफिनेटली सुझाव यही रहेगा कि वी कैन फोकस ऑन loans or different sort of funding from banks which are a little bit more risk free and at an initial stage and does not have a minimum criteria for turnover or scale. नेहा कांत, आपका क्या इनपुट रहेगा महिलाओं के प्रति इस क्रांति को और आग देने के लिए? वो एक चीज अगर आपके हाथ में हो, आप क्या करेंगी? क्रांति ऑलरेडी है, मतलब बहुत सारे women founders पहले भी थे. There are brands like Biba, Forest Essentials, all run by women. पर आज मीडिया अटेंशन हमको मिल रही है, हम लकी है. तो इस हिसाब से जो एक बदलाव आना है वो लड़कियों में ही आना है, टू ओवरकम जो हमारे लाइफ के बड़े इवेंट्स होते हैं, शादी और मदरहुड, इनसे डिटर ना होके टू कीप टू स्टे ऑन द पाथ. ओके, स्टेयर द पाथ, आपको उस पाथ पे बने रहना जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. मैं उम्मीद कर रही हूँ अगली बारी हम ज्यादा महिलाओं को ऑन बोर्ड करें और आप लोगों को साथ में सेलिब्रेट करें. ऑल द